नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बार बिहार की जनता ने कट्टा नहीं कलम को चुना है, क्योंकि बिहार को लालटेन नहीं बल्कि लैपटॉप चाहिए। मेरे साथ मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत्रा अशोका जी। बिहार रिजल्ट के बाद एक बार फिर श्री संबेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी पुनः सत्य सिद्ध हुई है, क्योंकि श्री संबेत्रा अशोका जी ने धर्म ज्ञान पर पॉडकास्ट में साफ शब्दों में बिहार में एनडीए की बम्पर जीत की भविष्यवाणी कर दी थी, और उनकी यही भविष्यवाणी एक बार पुनः सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। सर, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन, और आपकी इस भविष्यवाणी जो सत्य हुई इस पर आपका रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बैक टू बैक पिछली बार महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तब भी आपने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी सटीकता के साथ, और एक बार पुनः बिहार में भी आपकी भविष्यवाणी पर सत्यता की मुहर लग चुकी है। देखिए, बिहार के जो रिजल्ट हैं, अगर आप देखें तो देश की राजनीति में बिहार की जनता जो है बहुत जागरूक है। और जो भी टॉप शॉट्स आए हैं हमारे पास नेता, जी। वो बिहार से भी बहुत, जिन्होंने परिवर्तन लाया है। और जो इस बार जो हुआ, जो सामने नजर आ रहा है कि आपका जो है एनडीए जो 193 और ये महागठबंधन 43-45 के बीच में चल रहा है, और अदर्स को जो है आपका 2-4-5 सीट्स आ रही हैं। तो जी। ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड मस्ट बी गोइंग ऑन फॉर नेक्स्ट ऑल इन द इलेक्शंस, दैट इज आइदर आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर आपका हिमाचल। इन तीनों स्टेट्स में भी यही चीज रिपीट होगी, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है। और अभी जो हुआ है आपका, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, जी। और उस ब्लास्ट का जो उसके बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि हम लोग कह रहे थे कि एजुकेशन की कमी के कारण हाथों में पत्थर थमाए जाते हैं, जी। वो वर्ग अलग है जिनके हाथों में आपका एजुकेशन के कम होने के कारण पत्थर थमा दिए जाते हैं, उनको 500 या 1000 रुपया दे के पत्थर उनसे फिकवा दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में जो हुआ है और उसमें जो डी कंपनी नजर आ रही है, डॉक्टर्स की कंपनी जो नजर आ रही है, ऑल आर हाईली इंटेलेक्चुअल एंड सम ऑफ देम आर टॉपर। और उसके बाद जो है उनकी मानसिकता जो उन्होंने शो किया है, जो कितना बड़ा कांड करने वाले थे, दिस इज क्रेडिट गोज टू हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज को जाता है, पुलिस को जाता है, दिल्ली पुलिस को जाता है, जी। एनएसए को जाता है, जिन्होंने इसको समय से पहले, क्योंकि ये जो है आपका दिसंबर, आपने मेरी पिछली भविष्यवाणी में देखा होगा, मैंने बताया था कि बहुत बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही है। आपने शनि के वक्री चाल बहुत बताया बड़े, था 29 नवंबर तक। हाँ, कि 29 नवंबर से पहले बहुत बड़े उसके प्लानिंग है इनकी, और वो ब्लास्ट हो चुका है। ये हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस जागरूक थी, पुलिस जागरूक थी, तो वो जो है उसका इम्पैक्ट सिर्फ 1% ही आया है। मैं 99% क्रेडिट जो हमारी फोर्सेस को देता हूँ, जिन्होंने टाइमली इस चीज को खोज कर जो है इन लोगों को, जी। इनका पर्दाफाश किया है। और आगे जो है इनके साथ जो लिंक्ड हैं उस पे पूरी कार्रवाई होगी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है। आइए बिहार पे ये होना ही था, क्योंकि बिहार की जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है। आपको आपकी प्लेट में जो है सामने जो नजर आ रहा है, आप उस पर विश्वास करेंगे जो जिसका कोई वादा करता है कि ये नहीं, हम ये देंगे आपको। जी। बिहार की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, वहां के पुरुष बहुत जागरूक हैं। और नीतीश जी का जो सुशासन का उन्होंने एक मिसाल कायम की थी, उस पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। और अब देखिएगा, अगले 5 साल फिर नीतीश जी का मुख्यमंत्री काल।
आपके सामने। लेकिन कई लोग इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नीतीश जी अपना इस बार का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसी संभावना नजर देखिए, आती है? संभावना का, नीतीश जी अपना कार्यकाल बिल्कुल पूरा करेंगे, गद्दी पर कायम रहेंगे, क्योंकि इस समय के हिसाब से जिस टाइम आप प्रश्न पूछ रहे हो, वृश्चिक राशि है नीतीश कुमार जी की, और जी। वो आय स्थान में बुध के साथ है। तो ये जो है, मंगल बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका अपनी राशि का इस टाइम, और चौथे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक सातवें घर में सूर्य के साथ होने के कारण ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अटकलें तो ये भी लगा रहे थे कि शायद आपका नरेंद्र मोदी जी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भविष्यवाणी में जो है 2014 में कर चुका था कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 3 कार्यकाल पूरे करेंगे, और उसके बाद मैंने अभी जो लेटेस्ट भविष्यवाणी की थी उसमें यह बताया था वो जवाहरलाल नेहरू के लॉन्गेस्ट कार्यकाल का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद भी यही है। फिलहाल तो देखिए जिस तरह का रिजल्ट अब लोगों के सामने आ रहा है बिहार को लेकर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लालू के दोनों लाल अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हारते हुए नजर आ रहे हैं, कई सीटों से पीछे हैं एक लंबे मार्जिन से। लेकिन हमने देखा इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का जो ख्वाब है अभी से नहीं, इतने वर्षों से देख रहे हैं, तो उनका ये ख्वाब कभी भविष्य में पूरा हो पाएगा? क्योंकि आप भविष्यवाणी करते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र के 100 वर्षों की आप भविष्यवाणी कर चुके हैं, परिवारवाद जड़ से खत्म हो जाएगा देश से, इसकी भी आप भविष्यवाणी कर चुके हैं। देखिए, परिवारवाद को खत्म करने की जो सेम लगी है, अब देखिए सबसे बड़ा परिवारवाद तो आपका कांग्रेस में चला आ रहा है। जी। कांग्रेस ने बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है आरजेडी, उसको उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। जो पार्टी अपने घर को नहीं संभाल सकी, ब्लड रिलेशन, सगे भाई, अगर कजन्स होते तो भी आदमी सोचता कि नहीं कजन्स में रिफ्ट रहती है, जी। लेकिन 2 सगे भाई स्प्लिट होकर उन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। अगर आप परिवार में अपने 2 बेटों को नहीं संभाल सकते और छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान नहीं कर सकता, उसको वो चीज नहीं दे सकता, उससे देश की जनता क्या उम्मीद करेगी कि ये आपका भला करेंगे? परिवारवाद में ये साफ झलक रहा है कि परिवारवाद में स्वार्थ सबसे बड़ा होता है। विघटन क्यों हुआ? बिल्कुल, सत्ता को लेकर विघटन का कारण ही यही था कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं हो रही थी पूरी, और सामने वाले की महत्वाकांक्षा मेरे से ज्यादा थी, तो मेरे को हम दोनों को अलग होना पड़ा। अब 2 भाई अगर एक ही इतनी बड़ी पार्टी में, परिवारवाद में 2 भाई अगर अलग अलग लड़ते हैं, तो सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। जो घर में जिनमें इनका नहीं है वो स्टेट को क्या संभालेंगे? लालू जी के नेतृत्व में बिहार की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन आए, लेकिन एंड में आकर अगर वो अपने परिवार को नहीं, 2 बच्चों को यूनाइट नहीं कर सकते, तो पार्टी कहां से यूनाइट होगी? फिलहाल तो रिजल्ट्स पर अगर देखा जाए तो भाजपा एक बढ़त बनाई हुई है, और हम साफ देख सकते हैं रिजल्ट में किस प्रकार से बिहार चुनाव में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है वो। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहिए, क्या ये ऐतिहासिक जीत कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक चेतावनी है? सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल में हुई है। जी। सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में जो वोटर्स की जो डेमोग्राफी में इम्बैलेंस हुआ है वो भी आपका जो है वेस्ट बंगाल में। और SIR के लगने के बाद बिहार वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है उसमें रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और बिहार उसका बेंचमार्क बनेगा। बिहार
में जनता जो चाहती थी वो हुआ। अब वेस्ट बंगाल में जनता जो है परिवर्तन चाहती है। बिहार जैसी ऐतिहासिक जीत लेकिन जो उसके भाजपा लिए को मैंने मिली है, बिहार बहुत में मिल पहले पाएगी सर? भविष्यवाणी कर दी थी, हम्म। बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि उसके लिए वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत कंट्रोल में अगर इलेक्शन होता है, प्रॉपर आपका जो है इलेक्शन होता है, जिस तरीके से वहां गुंडागर्दी होती है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जो अपोजिशन वाले जो हैं पार्टी, अपोजिशन को वोट बैंक जो है घर से भी नहीं बाहर निकल पाता वोट के लिए, उस गुंडागर्दी को कंट्रोल करना होगा। और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस के देखरेख में अगर वेस्ट बंगाल में एक परिवर्तन आता है एसआईआर के बाद, जी तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस बार होना चाहिए। सर, देखिए, आप भी पहले से एस्ट्रोलॉजर हैं इतिहास में कि किस प्रकार से 24 में भी लोकसभा चुनाव भाजपा ही जीतेगी। हालांकि सीटों को लेकर थोड़ी सी आप कह सकते हो चूक हुई है, लेकिन 24 के बाद अब तक जो बड़े बड़े इलेक्शंस हुए, चाहे मैं महाराष्ट्र को ले लूँ या फिर अब बिहार को, बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है हम सबको। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बैक टू बैक इलेक्शन